दोस्तों, करिए स्वीकार आपके सुरेंद्र भाई भारद्वाज का नमस्कार। दोस्तों, आज देश की दो महान विभूतियों का जन्मदिन है, पंडित मदन मोहन मालवीय और माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। हम उनको शत शत प्रणाम करते हैं उनके चरणों में कि ऐसी विभूति जो देश के लिए आज भी आइडल बनी हुई हैं, उनके कामों से और पंडित अटल जी की कविताओं से, राजनीति के साथ साथ वो कवि भी थे और बड़े मजाकिया भी थे, लोगों को हंसाते भी थे। मुझे याद है हम पार्लियामेंट देखते थे, श्रीमती गांधी जो थे उसने भी एक बार ये कहा था कि भाई अटल जी अगर पार्लियामेंट में नहीं होते तो मज़ा नहीं आ रहा। 80 में सब हार गए थे। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ। आज की डिबेट, एक टीवी डिबेट देख रहा था मैं, तो उसमें कांग्रेस की प्रवक्ता भी थी और बीजेपी के सरकार के भी प्रवक्ता थे, श्री डॉक्टर सुधांशु जी, और मैडम थी कांग्रेस की। तो डिबेट थी कि भाई ये जो मनरेगा है इसका नाम क्यों बदला जा रहा है, ये बदला जा रहा है, बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है। शायद ये कहना भी गलत होगा कि कांग्रेस वाले नेता को तो ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो पूरे देश के एसेट जितने भी है ना, सब ही उन्हीं का तो नामकरण है। दूसरों का तो नाम होने नहीं दिया इन बेचारा ने। चाहे वो कितना बड़ा फ्रीडम फाइटर था, चाहे वो कितना बड़ा वक्ता था, या देश में कोई साइंटिस्ट था और कुछ था, और किसी का नाम जरूरत नहीं थी। हमेशा उनका तो भाई उनका एक ही परिवार है, उसी से नेहरू जी से लेकर आज तक लेटेस्ट श्रीमती सोनिया जी, सब ऐसे टॉप इन्हीं के नाम हैं। यहाँ तक कि संजय गांधी तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बार एमपी बना था 80 में, और फिर कुछ महीने बाद बेचारे स्वर्गवासी हो गए थे। लेकिन उसके नाम से भी इन्होंने संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर बना रखा है, जीटी करनाल रोड के पास, बाईपास के पास। ये पूछते हैं देश को भाई नाम क्यों बदल रहे हो? अरे गांधी जी के अगर सभी उन्हीं पर चलना है तुमने, तो गांधी जी जो थे वो तो बहुत कुछ बोलते थे बेचारे। वो तो एक भजन गाते थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, हरे राम करते रहते थे। उनके कहते हैं कि वो जब मरे तब भी हरे राम ही बोला था उन्होंने, और उनकी समाधि राजघाट पे जो उस पर भी हरे राम ही लिखवा रखा है। ये तो कांग्रेस वाले बताएंगे, लेकिन इन्होंने तो भाई इन्होंने तो कमाल कर दिया कि राम जी का विरोध करने में कदे राम सेतु के बारे में वो तो झूठ है, राम कदे काल्पनिक है, राम कदे कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील पहुंचा दिए वहां पर कोर्ट में राम मंदिर के अगेंस्ट में। तो ये गांधी जी को कहाँ मानना है? हाँ, वहां मानते हैं ये अपने स्वार्थ में, कि सबको पता है, पूरे देश को पता है कि गांधी जी राष्ट्रपिता के अलावा इनके पर्सनल ज्यादा हैं। अगर ये इतने बड़े धर्मनिरपेक्ष थे, तो श्रीमती गांधी जी के जो जैसे भी जो शादी का प्रकरण हुआ था, तो उसमें उसमें फिरोज का नाम बेचारे का क्यों बदलने की जरूरत थी ना? गांधी लगाने की क्या जरूरत थी? उसको जो भी था उसको रहने दे, जब उसी उसमें ठीक है भाई, उसने विवाह कर लिया उससे। सबको पता है भाई, ये जो है अपना, इनका जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ ठीक, जहाँ स्वार्थ नहीं होता वो गलत। अब मनरेगा की बहस हो रही है, तो मनरेगा के ऊपर बात करो। कभी पहुंच जाते हैं भाई पाकिस्तान, अडवाणी गया, अडवाणी ने ये बोला वो बोला जिन्ना के बारे में। अरे भाई, जिन्ना के खिलाफ तो गांधी बेचारे अडवाणी जी का तो बहुत एक्शन लिया था, आते हैं संघ वाला ने, आते हैं
अध्यक्ष पद से भी हाथ धोना पड़ा था उन्हें पार्टी का, सबको पता है। अब ये गांधी के मतलब आडवाणी जी के कहाँ से दोस्त हो गए? जैसे आडवाणी जी को ये बार बार गाली देते थे 90 के दौर में, और 6 दिसंबर को हाय बाबरी मस्जिद, हाय बाबरी मस्जिद छाती पीटते थे, और ये आडवाणी जी को बार बार गलत बोलते थे। अब ये आडवाणी जी के अपने के वो हो गए, दोस्त बन गए। बोले वो आडवाणी जी जो है ना, वो मोदी जी पूछते हैं उसको, इनको बड़ा दुख हो रहा है बेचारों को, आडवाणी जी को नहीं पूछ रहे। भाई ये तो कमाल हो गया भाई। अरे बीजेपी है ये चरण छूते हैं उनके जाके, ये तुम्हारी तरह ढंढोरा नहीं पीटते, ये उसका वो नहीं बनाते। और गांधी गांधी क्या कर रहे हैं? गांधी जी ने तो ये भी बोला था भाई, कांग्रेस जो था एक आज़ादी की लड़ाई का एक संगठन था, अब उसका काम पूरा हो गया, देश आज़ाद हो गया, अब इसको खत्म करो, और जो भी राजनीति जिसने करनी है वो अपना उसका नामकरण करो। अब कांग्रेस आई लिख दिया इन्होंने। अरे कांग्रेस ही क्यों रखा भाई? फिर जब आई इंदिरा गांधी बनाना था तो इंदिरा गांधी पूरा ही बनाते थे, इंदिरा गांधी पार्टी। तो मेरा कहने का मतलब है, बहस किसी चीज की होगी, बात कितनी करेंगे, कदे पहुंच जाएंगे गोडसे के ऊपर। बोला गोडसे, बोला गोडसे जी, अरे गोडसे ने जो कुछ भी कराया उसकी सजा उसने पाई। लेकिन तुम्हें पता है जब गोडसे जी को जब गांधी जी का जब असैसिनेशन जो हुआ था, गोडसे जी के उस चक्कर में कितने ब्राह्मणों को मारा गया था महाराष्ट्र में। जैसे नरसंहार यहाँ पर दिल्ली में हुआ था, ऐसे ही जो 84 में जो हुआ था, और ऐसे ही महाराष्ट्र में भी हुआ था। लोग छुपते फिर रहे थे महाराष्ट्र में ब्राह्मण। तो ये इतनी लंबी लंबी बातें नहीं फेंकनी चाहिए। अरे जो मर गया, जिसको फांसी दे दी, कानून ने सजा दे दी, अब तू उसको रिलेट कहाँ कर रहा है? रिलेट करे तो फिर जिन्ना को भी रिलेट कर लो, क्योंकि वो भी कभी उसका मेंबर था कांग्रेस का। और गांधी जी तो लास्ट तक उससे दोस्ती थी, होगी बातचीत होती थी। वो उसको मिस्टर गांधी बोलता था, ये महात्मा गांधी बना दिया। अगर महात्मा था तो उसको मिस्टर गांधी क्यों बोलता था वो? तो डिबेट करनी है भाई, मनरेगा पर करनी है। मनरेगा में भाई इससे, इस पॉलिसी से क्या फायदा होया, क्या नुकसान होया, कितना बजट तुम छोड़ कर गए थे, कितना बजट आज दे रहे हैं, कितने लोग इसमें जुड़े थे, कितने पहले थे, क्यों थे वह? सबको पता है कि मनरेगा में कितना करप्शन थी। आज मोदी जी ने उसको सबको उसे बैंकों से जोड़ दिया, लोगों के घर पैसे आ रहे हैं। एक पैसा भी जो राजीव जी बोलते थे भाई 85 पैसे खा जाते हैं बीच में, 100 रुपये 1 रुपया भेज देते हैं। तो कहने की बात है कि अच्छा तो अब सबके घर पहुंच रहा, पूरा पैसा पहुंच रहा है, 100 पैसे के 100 पैसे पहुंच रहे हैं। उसकी अच्छाइयों पे प्रकाश डालो, उस पर बहस करो। ये थोड़ा विरोधी दल है तो वो विरोधी करना है सब चीजों का। एक सैम पित्रोदा है जो नस्ल के ऊपर बोल रहा था, पूरे देश की नस्ल अलग अलग बता दी थी उन्हें, आदमियों की। उससे एडवाइस ले हैं, वो बोल लगा वहां पे, वो बताओगा। ये 2-3 यहाँ पे हैं जो राहुल जी को अपना कुर्ते के ऊपर, जनेऊ पर आगे जनेऊ दारू ब्राह्मण बताते हैं। नेता है कि उसको ड्रामा कर रखे हैं। अगर नहीं वो अपनी सोच है तो उसको यार, उसको इतना मजाक तो मत बनाओ खुद। मजाक तो तुमने बना रखे है अपने नेता का। और जिस डिबेट में आओ तो उसको इधर उधर क्यों भटकाओ? लोगों से इसका कोई सरोकार नहीं है इन चीजों से, सबको पता है। और ये भी पता है कि हर आदमी का गला घोटा गया है देश में। सबको ये भी पता है कि भारत रत्न कितने बट्टे फिर कहाँ से शुरू हुए, कहाँ पे कांग्रेस में चला करते, मुंह देख कर। और अब
अरे अटल जी से सीखो ना। अटल जी जो थे नरसिम्हा राव ने कहा गुरु जी आप वहां जाओ यूएन में, हिंदी में ऐसी स्पीच दी, ऐसा देश का मान बढ़ा का है वो, देश में वाह भाई हुई दुनिया में देश की। तो अब बताओ ना ये क्या हो रहा है। तुमने कभी सोचा है तुम विदेश में जाकर देश की छूची करो? बोले वो सबको पता है। अरे सबको पता होगा, तुम तो सर्टिफाई करके आओ उसको, गलत सल्ट बात करके। वो तो यही कहेंगे ना उनका इतना बड़ा नेता है और वो ये बोल के गया है। हिंदुस्तान क्या है? कुछ भी नहीं। कभी जातों में बांट रहे हुए सनातन धर्म को, बिल्कुल इसको ऐसा नाश करना चाह रहे हो। आगे इसमें भाई से भाई भी नहीं बात करे, आगे इनको वोट मिलना चाहिए। बोले जाति जनगणना करो, फलानी जनना करो। जब आप लोगों के बारे में बोला कोई तो छुप जाओगे, ऐसे बोल गया किसी के बारे में। तुम किसी की जाति कैसे पूछ सकते हो? और जातियों से होगा क्या? कितनी नौकरी है तुम्हारे पास जाति को अगर देने के लिए? कितनी जनसंख्या है हमारे देश की? ये सनातन धर्म को बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं। कोई किसी से बात ना करे, जहर बोल रहे हैं जहर। अब पता नहीं नेता भी इनके यहाँ पे कौन बड़ा नेता असल में तो बचे नहीं है। जो बचे भी हैं तो वो बेचारे गुलाम की तरह बैठे हैं, बोलते नहीं। अब जी ये इससे कुछ नहीं होने वाला, कितनी बार तो हो लिया हमने ट्राई, 15 साल हो गए, तीसरा टर्म चल रहा है। और वैसे तो 90 के बाद में हमारी तो मेजोरिटी नहीं आई, कोई नहीं बोल रहा है इस बारे में। एक अच्छी स्टेब्लिश पार्टी को, गांधी जी की पार्टी कहें, ये गांधी जी की पार्टी को कहाँ रसातल में ले गई है। जितने प्रवक्ताओं हैं वो सारे उन्हीं के गुणगान करते रहे, जैसे उन्होंने बोल दिया वैसे अपना तोते की तरह पढ़ दो। देश का भला तभी होगा जब अपोजिशन मजबूत होगी और रूलिंग को भी एहसास होगा कि भाई कल अगर हम गलती करेंगे तो ये आ जाएंगे और देश के बारे में अच्छी अच्छी बात बोल। इलेक्शन आएगा जब आएगा उनकी कमी बताओगे, फिर हम देश के बारे में थोड़ा बोलेंगे जाकर। हमारा देश तो गया, हमारे तो कानून व्यवस्था खत्म होगी, हमारा तो फलानी खत्म होगी। अरे कोर्ट तो तुमने खत्म करी थी श्रीमती गांधी ने, पूरी सब कुछ खत्म कर दिया था इमरजेंसी में। छोटे छोटे बच्चे की नसबंदी कर दी थी, 15-15 साल के बच्चे की। मजबूरी में बेचारे क्या क्या करें थे वह, छुपते फिर रहे सारा देश। अब ये कहें बोले हो मीडिया वो हो गया, फलाना वो हो गया, हैक हो गया सब। कभी इलेक्शन कमीशन ईवीएम, अरे ईवीएम तो तुम हो, ईवीएम की जरूरत तो कोई ना। तुम्हें तो अगर कल 20 वोट होंगी तो कल अगले दिन अगर तुम भाषण दे दो 5 रह जाएंगे। कर क्या रहे हो देश के लिए? मेरे ख्याल में आश भी छोड़ दी है कांग्रेस वाला ने कि अब ये क्या होगा आगे, पता ना कोई और ही आएगी तो इकट्ठे उट्ठे हो गए। और रही बात सनातन धर्म की, भाई हम सनातन भले ही सभ्य हैं, और सभ्य हैं तो उसका सभ्यता था ही उसका जवाब देना पड़ेगा। हमने हमने अलग नहीं होना बिल्कुल एक दूसरे से। अब ये जो बांग्लादेश पे है इन पे इनकी जुबान लिकड़े नहीं कभी भी, क्योंकि ये बोल नहीं सकते। ये तो आतंकवादी को भी अपना वोटर समझते हैं कोई धर्म के हिसाब से। वैसे कहते हैं कि आतंकवादियों को धर्म नहीं होता, लेकिन ये चुन चुन के है ना उसी आदमी का पैरवी करेंगे जिसकी इनको वोट मिलती है। तो दोस्तों अपने अंदर मनन करो, हमारे अपने सनातन धर्म की, भले ही कोई हमारे ऊपर कोई नहीं है ऐसा अब जो हमें कंट्रोल करे, लेकिन कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। हम बड़े सभ्य हैं और अपने देश के बारे में, अपने अच्छी राजनीति जो चल रही हो उसके बारे में विरोध कम करके बल्कि अपने काम जो हमने करने हैं उस पर ध्यान दें। क्योंकि लेट जाना भी और काम से मुकर जाना, जाके सो जाना, ये भी एक करप्शन ही है। और अपना देश समझ के देश की सेवा करो। राम राम, नमस्कार जी, जय हिंद।